जय माता दी। जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय तारा काली अष्टवाणी, गुरु तारा काली अष्टवाणी की जय जयकार हो। जय शिव शक्ति आदि देव महाकाली की जय हो ख्वाजा जी। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जय माता दी। चलिए आज आपको जो बच्चे महाकाल जी की मंत्र सिद्धि कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे थे कई सालों से, उनके मंदिर में जा कर के स्तोत्र वगैरह शावर मंत्र कर रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन अभी तक उनका फल नहीं पा सके हैं। क्या वजह हो जाती है, किस वजह से? जो बाबा भैरव जी को मानते हैं, जो शिव जी भगवान जी को मानते हैं, जो देवता महाराज जी को मानते हैं, सब ये जो मैं अब मंत्र डालूंगी, ये जो मंत्र डल जाएगा अभी स्क्रीन पे, ये उन सब के लिए है जो देवता महाराज की चौकियाँ करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं, बाबा भैरव जी को मानते हैं, देव जी की जो भी शक्ति को वो मानते हैं, वो ये मंत्र ज़रूर करें। ये मंत्र करने से क्या होगा कि जो आज तक आपने जो भी मंत्र किया होगा या पूजा पाठ जो भी किया होगा, उस सब का लेखा जोखा इकट्ठा करके आपकी सालों साल की पूजा तपस्या को इकट्ठा करके उसको जागृत कर देगा ये मंत्र। इस मंत्र से करने से आपके ऊपर शिव जी महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपको दर्शन भी होंगे जिनको आज तक नहीं होते हैं। इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपके जो कई मंत्र हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं। ये मात्र एक मंत्र करने से आपकी सारी शक्तियाँ, ऊर्जा खुल जाएंगी और शक्ति जो आपकी बंधी हुई है वो भी खुल जाएगी, और आपके जितनी भी आपने आज तक पूजा पाठ स्तोत्र तक किए हैं शिव जी महाराज जी के, वो सारे पावरफुल हो जाएंगे इस मंत्र से। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, पहले तो आपको ये पता ही है कि जो देवता शिव जी हैं, जिनको आप किसी भी भोलेनाथ के नाम से डालते हैं, आदिशक्ति देव के नाम से, कई कई नामों से, शंभुनाथ के नाम से, जैसे जैसे आप प्रेम लगन से अपने प्रेम मन से जो जिस भी नाम से उनको पुकारते हैं, आप सब जानते हैं कि उनकी तपस्या भक्ति करने वाला छोटा व्यक्ति नहीं होता है। आदिशक्ति के साथ चलने वाले देव जी की जो भी पूजा आराधना करता है, वो आज तक सफलता की सीढ़ी को जरूर पार करता है। कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं, कुछ ऐसे कारण जिन वजह से आपके रास्ते बंद होते हैं कि आप आगे तक नहीं पहुंच सकते हैं, या आपको रास्ता कोई नहीं दिखाता है, या आप उस रास्ते का ज्ञान पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से आपको समझ नहीं आती। आपको पता है आपके ये जो आपकी ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पंच तत्व हैं, इन्हीं की देन है। धरती का जलवायु अग्निदेव, धरती का जलवायु अग्निदेव, जितने भी ये पांच तत्व है सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, ठीक है। और अभी आपको पता है बात चल रही है तत्वों की, इसके साथ आपको पता है मूलाधार चक्र, 7 चक्र और हैं, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 7 चक्र, इनका ज्ञान तो आप भी उन्हीं लोगों को हो सकता है, आप सबको पता है। मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक ये जितने भी तत्व हैं, ये कब जागृत होते हैं, क्यों होते हैं, आपको पता है। जितना आप मेडिटेशन करते हैं, जितना आप ध्यान देते हैं, तो आपके ये 7 चक्र जागृत हो चुके होते हैं, लेकिन पूरी तरह जागृत इसलिए नहीं होते क्योंकि आप पूरी तरह से नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। आगे चक्कर जब जागृत, ये कई बच्चों का जैसे प्रश्न होता है कि हमारा तीसरा नेत्र कब जागृत होगा, ये आगे चक्कर हमारे कब जागृत होगी, कब होंगे, जब आप ऐसे मेडिटेशन, आपको पता है महादेव जी हमेशा ध्यान मुद्रा में क्यों रहते थे? यही कारण था, जितना वो ध्यान में रहते थे, इतनी ज़्यादा वो, जितना ध्यान वो रहते ही ध्यान में थे, उनके एक एक ध्यान से जब वो ध्यान में जाते थे, जितना वो ध्यान करते थे, उनके ध्यान मात्र से ही सृष्टि का निवारण होता है। उनके ध्यान मात्र से ही कई ऐसी ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ ध्यान मार्ग से ही वो चीज़ों को उत्पन्न कर देते थे, जीव जंतु उत्पन्न कर देते थे अपने ध्यान मार्ग से। जब वो ध्यान में जाते थे तो कहीं, जितनी वो ध्यान मार्ग में जाते थे, उतनी वो ध्यान में ही एक एक चीज़ का निवारण कर रहे होते थे। एक एक, जैसे कभी किसी की शक्ति प्राप्त होना, कोई जीव जंतुओं को आकार देना, मानव जाति को बुद्धि, शरीर, मिट्टी, पानी, ये सब का लेखा जोखा महादेव जी के साथ जुड़ा हुआ। वो अपने ध्यान मार्ग से ही इन चीज़ों का उत्पन्न कर देते थे, उत्पत्ति हो जाती थी इन चीज़ों की इनके ध्यान मार्ग से ही। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि जितने भी आपके लेखे जोखे होते हैं, कष्ट के, दुखी होना,
हर वक्त दुखी रहना, जितना आप लोग मेडिटेशन करते हैं उतना आपको शांति मिलती है। कभी ध्यान में आपने बैठ के तो देखा होगा, आप जितना लोग आपको तभी क्यों बैठा जाता है जब आप क्रोध में होते हैं, या कहते हैं कि आपका मतलब शांति, जैसे आप लोग बोलते हैं हमारी शांति भंग हो गई है, उसने हमें ये बोल दिया, उसने हमें गाली गलौज दे दी, इसने ये कर दिया। ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक मेडिटेशन ही है जो आपको इन चीज़ों से बचाती है। जितना आप शांति में ध्यान में जाएंगे तो आप वो हासिल कर पाएंगे, जो इतनी शांति आप हासिल कर पाएंगे, इतनी शांति आप हासिल कर पाएंगे जो आपकी शांति भंग हो चुकी है। जो दुश्मन आपको दुखी करते हैं, जिस वजह से आप क्रोध में रहते हैं, एक मेडिटेशन करने से ही आपको इतनी शांति मिलती है। कभी ध्यान में 15 मिनट भी बैठ के देखिए। अब बात रही तीसरे नेत्र की, जो तीसरा नेत्र आपका जागृत है वो मेडिटेशन से ही होता है। जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान में बैठेंगे, अब ये नहीं आज ध्यान में बैठे चल भाई कल नहीं बैठे, कल पार्टी में चले गए तो कल वहाँ पे चले गए, कहीं दोस्त यारों के साथ चले गए। जितना ज़्यादा आप ध्यान में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी पावर बढ़ती है आज्ञा चक्र की। और अगर हर वक्त तो कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन हर रात को तो बैठ सकता है, एक वक्त तो बैठ सकता है, 15 मिनट तो बैठ सकता है। जब आप कंटिन्यू ऐसे बैठना शुरू करते हैं तो आपकी मेडिटेशन की पावर भी बढ़ जाती है, आपके तीसरे नेत्र की पावर बढ़ना शुरू होती है, जिस वजह से आपको 7 चक्रों में रंग बिरंगे चक्कर दिखना शुरू। जिस दिन आपको ये रंग बिरंगे चक्कर दिखना शुरू होते हैं ना, सफ़ेद, नीला, लाल, ऐसे करके जैसे हरा, ये ऐसे 7 रंग आपको दिखने शुरू, तो समझ लेना कि आपका चक्र जागृत हो रहा है। जब ये बंद हो जाते हैं, ये तब बंद होते हैं आपको दिखना कि जब आपकी भक्ति में कमी आ जाती है, आपकी मेडिटेशन में कमी आ जाती है। तो जितना आप ध्यान में जाएंगे उतनी आपको शक्ति पावर मिलेगी। मैं यही बस समझाना चाहती हूँ आपको। चलिए अब आपको ये बता देते हैं, जो ये मंत्र मैंने डाला है स्क्रीन पे, ये सभी लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जैसे जैसे कहते हैं ना कि किसी की शक्ति बंद हो गई है, किसी का किया हुआ मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, आज तक काफ़ी सालों से कर रहा है, या कोई पूजा पाठ बड़ा करता है उसका फल नहीं मिलता, इस मंत्र के करने से हर एक चीज़ आपकी पावरफुल होगी। 41 दिन के अंदर महादेव जी के आपको महाकाल रूप में, शक्ति रूप में दर्शन होंगे, महादेव आपको दर्शन होंगे 41 दिन में। ये मंत्र जब भी करना, आपको रुद्राक्ष की माला करना है। और अगर आप नई माला खरीदते हैं रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष की जब आप नई माला खरीदोगे रुद्राक्ष की, पहले आप अपने किसी मंदिर में, आसपास के किसी मंदिर में ले जा करके, जब वहाँ पूजा हो रही होगी सोमवार को, आपने ये शिवलिंग के ऊपर डाल देनी है माला। शिवलिंग के ऊपर डालते ही माला, जब वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा होगा तब तक माला आप ना उठाएं। तो आपको पता है वहाँ पे पंचरत्नों की चीज़ों का वहाँ पे स्नान कराया जा रहा होता है शिवलिंग के ऊपर। ऐसे ही आपकी माला भी शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद गंगा जल से स्नान करके ले आइए अपने साथ वापस। बस आपने उसी माला से जप करना। आप चाहे तो ये जप मंदिर में भी कर सकते हैं। और जो लोग, जिनको नींद वगैरह, जिनको दिक्कत आती है नींद ना आना, जैसे बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 50, 60, 70, 80 ऐसे करके जिनको नींद ना आना, वो लोग भी ये मंत्र कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से एक वक्त बैठ के। अब इतनी उम्र जिसकी ज़्यादा होगी, कोई व्यक्ति बीमार भी रहता है, तो उसको क्या करना है, एक आसन लेके साफ सुथरी अवस्था में आप अपने, जब मतलब जैसे आप लोग बिस्तर से नहीं उठ सकते, थोड़ी पीड़ा या हड्डियों की दर्द पीड़ा है, ये एक मंत्र करने से आपके शरीर में शक्ति आएगी। तो कहते हैं कि महादेव के मंत्रों में बहुत शक्ति है, जितना ज़्यादा जपोगे, ठीक है। तो आप इस मंत्र को, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो आराम से अपने आसन बिस्तर को भी साफ करके वहाँ बैठ सकते हैं, अगर आपको बड़ी दिक्कत है कि आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, ठीक है। बाकी जो सिद्धि काल के बच्चे जैसे महाकाल को मानते हैं, चौकी वगैरह करते हैं, वो तो आसन पे ही बैठेंगे। रुद्राक्ष की माला का ऐसे संस्कार करना, संस्कार मीनिंग जैसे आप लोग शिव जी के मंदिर जा करके उनको शुद्ध करके लाते हैं माला को, ऐसे माला को शुद्ध कीजिए। अगर आपकी पुरानी माला चल रही है पहले से, तो आप ऐसे उसे उसी से मंत्र करना शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र से आपके बाकी मंत्रों की शक्ति बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी उसके बाद ये मंत्र 41 दिन के अंदर ही सिद्ध हो जाएगा। अगर बीच में आप शुरुआत करेंगे, सोमवार से करेंगे, मंदिर में जा करके उनके धतूरा, हरा नारियल, आपको पता है कि आप शिवलिंग पे जैसे दूध चढ़ाते हैं, बीच में आप काले तिल डाल, मतलब आपने शिव जी को शिवलिंग पे जो आप स्नान कराते हैं उन चीज़ों से स्नान करा के काले तिल ज़रूर डाल दिए। कच्चे दूध में आप उनको पहले दिन स्नान कराएंगे। सोमवार से जब ये मंत्र शुरू करेंगे, पहले ये सारा कुछ मंदिर में आप एक दिन उनको स्नान करा करके, ठीक है, बेलपत्री चढ़ा करके, धतूरा, पहले दिन ही आपको ये चीज़ें चढ़ानी है। अगली बार जब सोमवार आएगा, सोमवार जो बीच में आएगा ना, ऐसे 41 दिन आपको नॉर्मल घर में सिद्धि करनी है। तो बीच में जो सोमवार आएंगे उनमें आपने कच्चा दूध चढ़ा करके उनको दलस्सी बना करके नॉर्मल काले तिल डाल के दलस्सी देनी। लेकिन जो पहला दिन, पहला सोमवार से जो आपकी सिद्धि रात को शुरू होगी, उसमें आपने धतूरा भी चढ़ाना है, बाबा जी को आपने बेलपत्री चढ़ानी है, ठीक है, कच्चा दूध चढ़ाना है, काले तिल चढ़ाने, ऐसे करके आपने उनको
पहले दिन उनका ऐसे अभिषेक करना है। आप चाहे तो छोटा शिवलिंग भी घर पे रख सकते हैं इस सिद्धि काल में, ठीक है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है जिनको नींद वगैरह नहीं है तो वो ये मंत्र जरूर करें, जिनकी उम्र ज़्यादा है। इसके अलावा जो भैरव बाबा जी के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं या देवता महाराज के भक्त है, वो अपने मंत्रों के साथ साथ अगली माला ये शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। गुप्त मंत्र ये विधि पूरी डाली गई है। कुछ लोगों को ये लगता है यूट्यूब में आधी विधि डाली गई होती है, ये विधि पूरी है, पूरा मंत्र है, आप कर सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है। महाकाल का मंत्र है, महादेव का मंत्र है। अभी तक अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप कृपया पहले गुरु भी बना लीजिए। नहीं अगर बनाने की अभी आपकी दिक्कत चल रही है, नहीं आप घर से निकल सकते हैं, तो अभी महादेव गुरु गोरखनाथ जी का नाम ले करके उनके नाम का चोला देके, जैसे गुरु गोरखनाथ जी का 2.25 मीटर चोला निकाल के महादेव के मंदिर में उनको गुरु रूप में चढ़ा करके आप इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब चोला चढ़ाएंगे, चोले के साथ आप उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे गुरु रूप को अनाज चढ़ाते हैं, 7 अनाज मिक्स कर करके आपने जैसे अपने गुरु को अर्पित किया, थोड़ी दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा अनुसार वहाँ पे शिवलिंग पे 2.25 मीटर जो उनका चोला होगा चढ़ा करके गुरु मान करके आप अपने मंत्र को शुरू कर सकते हैं। याद रखिए इस मंत्र की भी बड़ी ऊर्जा होती है। अगर बात रहेगी किसी के ऊपर चलाने की, तब आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखिए। तब आपको पंच तत्वों वाला गुरु ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये मंत्र की शुरुआत करिए। अब बात आएगी बच्ची लोगों की, अब वो उनके विचार होंगे कि आप ये मंत्र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो ये मंत्र करेंगे, उनको फल की प्राप्ति होगी। आपको ये बोल करके करना है कि हमें अच्छा वर मिले, हमारे जो रास्ते रुके, हमारे काम रुके हुए हैं, तो हमें अच्छे फल की वर की प्राप्ति हो। और शक्तियाँ अगर आपके साथ महाकाली की चल रही होंगी तो महादेव प्रसन्न हो करके आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर बढ़ जाएगी इस मंत्र से, ठीक है। तो दिक्कत कोई नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग के आगे बैठ के नहीं करना है, आप घर बैठ के ये मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आ गई जिनके देवते वगैरह चल रहे हैं तो वो ये मंत्र करेंगे, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब जिनके गुरु वगैरह हैं वो ये मंत्र कर सकते हैं और चला भी सकते हैं, किसी के ऊपर उनका फांडा भी कर सकते हैं, मंत्र भी, किसी को धागा भी बांध सकते हैं। किसी को के ऊपर ये मंत्र चलाना होगा पहले, जैसे किसी को ठीक करने के लिए, किसी के ऊपर बुरे के लिए चलाएंगे तो इस मंत्र की पावर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, उल्टा आपका नुकसान होगा, लॉस में जाएंगे। अगर अच्छे के लिए करेंगे तो आपने ये 5 बार मंत्र बोल करके उस बंदे का फांडा कर सकते हैं, धागा भी डाल सकते हैं उसका। जैसे आप किसी अच्छे के लिए कार्य करेंगे तो उससे दुगना फल आपको प्राप्त मिलेगा। तो जय माता दी सभी बच्चों को। ये मंत्र है महाकाल जी का, सभी बच्चे ज़रूर कर सकते हैं। जिनको कोई दिक्कत है तो वो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, नंबर दिया हुआ है 7051100142, ठीक है। अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो ना करिए, और जिनको अच्छा लगे तो करिए, बिल्कुल सच्ची भावना से फल की प्राप्ति जरूर मिलेगी। जय माता दी। जय मेरी गुरु तारा काली अष्टभनी महाकाली तेरी जय जयकार।